तो दोस्तों आइए स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है जब वो बाहर आता है कि पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगी, कितना खर्चा दे देगी, कितना खर्चा करवा देगी, कितना इनकम दे देगी। ये सारे क्वेश्चंस को आज बिल्कुल सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। दिक्कत होती है जागरूकता की कि हमें ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती। जब हमें चीज़ें पता नहीं होती तो फिर हम गलत कदम उठाते हैं। तो आओ इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। So there we go, that's our fifth wine. It's Alercano. It's an Italian dessert wine. The grape is Primitivo. It's got the flavors of cherries and plums to it. Now these flavors make it sweet and it perfectly goes well with the Einbrew sorbet in your dessert. That's our wine. Enjoy the wine, yeah? तो स्वागत है दोस्तों आपका इस नई वीडियो में। ये वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए जो यूके आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरा 1 साल ख़त्म हो चुका है यहाँ पे यूके में। सफ़र शुरुआत हुई थी सितंबर 2022 में और अब सितंबर 2023 आने वाला है। तो शुरुआत करी थी एक पार्ट टाइम जॉब के 8 पाउंड पर घंटे के हिसाब से मेरे को जॉब मिली थी। 16 घंटे मेरे को वो काम देती थी। बचे हुए 4 घंटे में पूरे करने के लिए अलग अलग जगह जाता था, कभी स्टेडियम्स में, तो कभी क्रूजेस पे, तो कभी कोई इवेंट्स में, तो कभी कोई फैशन शोज़ पे। ऐसे करके मैं अपने घंटे पूरे करता था। उससे कहीं ना कहीं पैसा तो मेरा 700 से 750 पाउंड पर मंथ बन जाता था, लेकिन प्रॉब्लम थी कि मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। मेरा रेंट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मैं कैनरी वॉर्फ में रहता हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरी यूनिवर्सिटी के पास है और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा देता है, इसलिए मैंने प्रेफर किया यहाँ रहना। मेरा स्टार्टिंग में रेंट था 870 पाउंड। 150 पाउंड मेरी ग्रॉसरी थी, 150 पाउंड मेरा ट्रैवल था मंथली, जो यहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और उसके साथ ऊपर को 200 पाउंड तुम्हें खुद को चाहिए होते हैं क्योंकि कभी कुछ ना कुछ ज़रूरत आती रहती है, कुछ ना कुछ तुम्हें किसी चीज़ की खरीदने की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं खर्चा करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मेरा टोटल एक्सपेंस लगभग हो जाता था 1300 से 1350 पाउंड के बीच। खर्चा बढ़ता जा रहा था और घर से पैसे मंगा नहीं सकते थे क्योंकि स्टूडेंट लोन पे आए थे। तो ये थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। 3 महीने बाद जब मैं आया था यहाँ पे, मुझे मिली एक जॉब जो मुझे देती थी 13 पाउंड पर आवर, जो टोटल बनाते थे 260 पाउंड पर वीक, क्योंकि मुझे वो पूरा 20 घंटा काम देती थी। और फिर उसके बाद वो मेरे को मिलता था पूरे 1 महीने का लगभग 1040 पाउंड। मैंने नेटवर्क करके अपने दोस्त से मिला, दोस्त के थ्रू मेरा रेंट कम हुआ, 450 पाउंड तक आया। उसके साथ मेरी ग्रोसरी हुई 100 पाउंड और उसके साथ मेरा ट्रैवल हुआ 50 पाउंड, जो 150 से 150 से 50 आया। और उसके बाद मेरे खुद के खर्चे 200 पाउंड। तो टोटल कहीं यहाँ जाके मेरा खर्चा हुआ 800 पाउंड। मेरी महीने की इनकम 1040 पाउंड, बचे 200 पाउंड, 240 पाउंड, जो आखिर में आके जिसके थ्रू मैंने फंड करा अपना पहला सोलो ट्रिप पोर्चुगल का। तो सबसे पहला स्टेप है एलिजिबल होना। तो जब आप आओ तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में अपना बीआरपी कलेक्ट करने के बाद नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई करना है, जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के थ्रू होता है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके थ्रू आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करो और फिर उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर आ जाएगा बहुत जल्दी, 5 से 6 दिन के अंदर। उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप अप्लाई कर पाओगे जॉब्स के लिए। दोस्तों जब आप एक बार आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएं तो फिर उसके बाद आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस किस सेक्टर्स में आपके लिए जॉब अवेलेबल है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर आपको लिमिटेड चीज़ों का पता है, आपको ये पता है कि बस 2 सेक्टर्स में आपके लिए जॉब अवेलेबल है, तो फिर आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपको बस सपोज उन 2 सेक्टर्स में आपको काम नहीं मिला या आपके लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जानना कि कौन से सेक्टर्स में आपके लिए जॉब अवेलेबल है। जिसे मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है कुछ सेक्टर्स को, जिसके थ्रू मैं आपको बता पाऊंगा कि किस सेक्टर्स में आप जा सकते हो। पहला सेक्टर है रिटेल। H&M, ज़ारा, एडिडास, नाइकी, ये आपका रिटेल सेक्टर है जिसमें आप जॉब ले सकते हो। दूसरा है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी में आते हैं होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो आपको जॉब दे सकते हैं। तीसरा आता है ट्यूटरिंग। अगर आप ट्यूटर बन सकते हो, अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी अच्छी होल्ड है और आपको लगता है कि वो ये आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, तो आप उसमें बिल्कुल ट्यूटर ऐप पे अपने आप को लॉगिन करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करके अपनी क्वालिफिकेशंस डाल के अपने आप को एज अ ट्यूटर रजिस्टर कर सकते हो। जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल का काम होगा क्योंकि आपको कम पे पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो आपको पर आवर बहुत ज़्यादा पे दे सकता है घर बैठ के। फिर आता है आपका फ्रीलांसिंग। अगर आपके पास कोई स्किल है जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप उससे घर बैठ के पैसा कमा सकते हो। डिलीवरी
अगर आपको फूड डिलीवरी करनी है, आप बिल्कुल साइकिल का इस्तेमाल करके आप फूड डिलीवरी कर सकते हो। अलग अलग इवेंट्स में काम कर सकते हो। यहाँ पे हर जगह गार्डन्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पीछे गार्डन्स, हर घर में गार्डन होता है और हर बंदा यहाँ पे काम पे जाता है, तो उनके पास अपने घर की केयर करने का कम टाइम होता है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आराम से आप घरों में जाके आप गार्डनिंग का काम भी कर सकते हो। उसके साथ आता है चाइल्ड केयर का काम कर सकते हो, पेट वॉकिंग्स का काम कर सकते हो। उसके साथ आपको मिलता है, अगर आप कोई स्टूडेंट हो, अगर आप सपोज किसी फिटनेस में काम करना चाहते हो, या फिर अगर आप कोई एक फिटनेस फ्रीक हो, या आप जो जिम करते थे बैक होम, या कोई आप स्पोर्ट खेलते थे, तो आप बिल्कुल आप उस जगह जाओ। सपोज आप जिम अच्छा करते हो तो आप गो टू द जिम जाओ, वहाँ जाके आप बात करो। वो आपको हो सकता है जिम ट्रेनर ना बताए, लेकिन जिम अटेंडेंट जरूर बना देंगे, तो अगर आप वाकई में ही अच्छी नॉलेज होल्ड करते होगे तो ऐसे करके आप फील्ड ऑफ नॉलेज में भी जा सकते हो। उसके साथ साथ आप टूर गाइड्स कर सकते हो, म्यूज़ियम और गैलरीज के अटेंडेंट्स बन सकते हो। टूर गाइड्स, आपको ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि जिस शहर में आप रह रहे हो वो शहर किस चीज़ के लिए फेमस है। वो फेमस है अपना टूरिस्ट्स के लिए। तो जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो आप टूर गाइड्स भी बन सकते हो, और उसका कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा टिप्स और बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलता है। उसके साथ आता है आपको कुछ ऐसी जॉब्स, जैसे सिक्योरिटी की जॉब होगी जो आपको बहुत अच्छा पैसा देती है। उसके लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, CIS लाइसेंस। आप उसे अप्लाई करके आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हो, अगर आपके टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। उसके बाद आप अगर आउटस्कर्ट्स पे हो तो आप वेयर हाउसेज और एयरपोर्ट्स पे भी काम कर सकते हो। तो काम करने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। आप आइडेंटिफाई करना आपके हाथ में है कि आप किस टाइम पे हो और किस सेक्टर्स में आप जा सकते हो। चाहे आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सेक्टर्स जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पे। अब उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आते ही हमें स्टार्टिंग में क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो सके। तो दोस्तों, एक बार आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 ऐप डाउनलोड करने हैं, स्टिंट और इंडीड फ्लेक्स। अब स्टिंट में क्या होता है कि ये 2 ऐप्स जो हैं ये स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए बने पड़े हैं। इसमें आपको क्या होगा, आपको शिफ्ट्स दिए जाएंगी आपकी अवेलेबिलिटी के अनुसार, और फिर उसके बाद आप उन शिफ्ट्स को एक्सेप्ट करो और फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम भी रिक्वायरमेंट है, जाओ और शिफ्ट्स अटेंड करके आओ। आपको मिनिमम पे 12 पाउंड की मिलेगी। ये शिफ्ट्स जनरली रेस्टोरेंट्स वगैरह में होती हैं। तो ये 2 ऐप डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि ये आपका टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है, जब भी आपके पास कभी जॉब नहीं होगी फ्यूचर में, या स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए, ताकि आप कुछ से स्टार्ट कर पाओ, ये आपको काम देगा बहुत ज़्यादा। इसके साथ कुछ ऐसी एजेंसीज भी हैं जो आपको अलग अलग इवेंट्स में काम देती हैं, जैसे सपोज स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में, ये इवेंट्स में, फैशन शोज़ में, इन सब में आपको काम देती हैं। कुछ वेबसाइट्स के नाम मैं आपको बताऊंगा, तो माइकल विशर करके एक वो एजेंसी है, एक कूपल करके एजेंसी है। तो अगर आप इसमें अपने आप को आते ही रजिस्टर करा दोगे तो उससे क्या होगा, आपको स्टार्टिंग में एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा, और प्लस आगे जाके कभी आपके पास जॉब नहीं होती है तो आप इससे कवर कर पाओगे अपने एक्सपेंसेस। इसके बाद दोस्तों, अब इन सेक्टर्स, जिन सेक्टर्स में मैंने बात की थी, उन सेक्टर्स में जॉब पाने के लिए आपको एक वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा जिसका नाम है इंडीड। सारे लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंडीड, इसमें आप अपना रिज्यूमे डालो, अपने आप को रजिस्टर करो, और फिर उसके बाद आप इन सेक्टर्स में जॉब अप्लाई करना चालू कर दो। ट्यूटर्स वगैरह के लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। सिक्योरिटी का लाइसेंस कैसे इशू करना है उसका भी लिंक डाल दूंगा। एक बार आपने इंडीड पे कर दिया है तो आपके सारे अब बेसिक्स कवर हो चुके हैं। इंडीड पे आपने रजिस्टर कर दिया, जो आपको शॉर्ट टर्म एजेंसीज हैं जो आपको जॉब दे सकती हैं उस पर आपने रजिस्टर कर दिया। स्टिंट और इंडीड फ्लेक्स आपने डाउनलोड कर दिया, वो आपको शिफ्ट्स देना स्टार्ट कर देंगे। अब बात आती है कि एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ क्या है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है कि आप CV उठाओ, अपना बैग उठाओ और निकलो मार्केट में। आपको जिस जगह भी, जहाँ भी जॉब चाहिए, आप वहाँ जाओ, अलग अलग जगह जाओ उस चीज़ से रिलेटेड। अगर आपको जिम्स में चाहिए तो आप सारी जिम्स जाओ, जिम में जाओ, और जिम में जाने के बाद अपनी बात करो, अपना रिज्यूमे देके आओ। कुछ लोग आपको भगा देंगे, कुछ लोग आपको थोड़ा एंटरटेन करेंगे, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं आपको एक जॉब ज़रूर मिल जाएगी दोस्तों। 3-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, और हर बार जब भी मैंने ये करा है 2 दिन के अंदर मेरे को जॉब मिल गई है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है ये। दोस्तों, अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे क्या किस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है जनरली जॉब्स पाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास इंग्लिश अच्छी होगी तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और कुछ जगह आपको फ़ायदा बेनिफिट मिल जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं कह रहा कि आपको अगर इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, इतने कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कर नहीं सकते। आपके लिए फिर और अलग सेक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया, उसमें से ही एयरपोर्ट, वेयर हाउसेज, प्लस डिलीवरी, प्लस इवेंट्स में काम करना, इसमें आप बिल्कुल काम कर सकते हो। तो ये हो गए आपके लिए अगर आपको स्किल्स है। प्लस मैंने आपको जो सेक्टर्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी स्किल को मैच करते हो तो आप ज़रूर उस चीज़ में जाओ, वो आपको फ़ायदा देगा, घर बैठ के आपको पैसे कमाने का मौका देगा। फिर उसके बाद दोस्तों ये चीज़ जाननी भी ज़रूरी है कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। आप अपने हिसाब से उस सेक्टर्स को भी जानना ज़रूरी है जिस सेक्टर में आपको अपने हिसाब से जॉब मिले। सपोज़ आप स्टूडेंट हो, आपकी यूनिवर्सिटी होती है वीकडेज़ पे, 3 दिन आउट ऑफ 5 डेज़ आपकी यूनिवर्सिटी है, तो आप ज़बरदस्ती अपना टाइम वहाँ ज़्यादा ख़राब करोगे जहाँ अगर आप चाहते हो कि अपने कोर्स से रिलेटेड आपको जॉब मिल जाए, कि अगर आप फाइनेंस में हो या फिर आप डेटा एनालिसिस करना चाहते हो, इन सब में आपको जॉब मिल जाए, तो इसमें आप अपना थोड़ा टाइम ख़राब कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये सारी जॉब्स वीकडेज़ पे होती हैं और वीकडेज़ पे 3 दिन आपकी यूनिवर्सिटी होती है, तो इतना आसान नहीं होता एम्प्लॉयर के लिए भी आपको जॉब देना, क्योंकि आप बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल हो, प्लस आपके पास 20 घंटे हैं। तो टारगेट वहाँ करना है जहाँ आपके लिए अवेलेबल हो। अब उसके बाद कैसे इफ़ेक्टिवली चीज़ें करी जाएँ और इफ़ेक्टिवली अपने हिसाब से काम करा जाए कि मेरा काम होना चाहिए भाई, मेरे को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, प्लस मेरा टाइम कम खर्च हो, प्लस मेरे एफर्ट्स कम लगे, प्लस मेरी सेविंग्स ज़्यादा हो। तो उसके लिए क्या करो दोस्तों, जहाँ भी आप रह रहे हो सबसे पहले वो जानो कि जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ एरिया में जॉब्स क्या क्या हैं और किस चीज़ में हाई एंड जॉब्स हैं, मतलब कहाँ आपको ज़्यादा पे मिल सकती है। कि सपोज़ अगर आप आउटस्कर्ट्स पे रह रहे हो तो आउटस्कर्ट्स पे आपको वेयर हाउस या एयरपोर्ट्स वगैरह पे आपको अच्छी मिल जाएगी। अगर आप सेंट्रल के आसपास रह रहे हो तो आपको रेस्टोरेंट्स में ऐसी जॉब मिल जाएगी जो आपको 15-15, 16-16, 17-17 पाउंड देंगे। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आप हो कहाँ पे। फिर उसके बाद जब जहाँ आप हो उस हिसाब से फिर आप सेक्टर्स में जॉब अप्लाई करना चालू करो। आपको क्या होगा, बेस्ट जॉब उस सेक्टर उस जगह मिलेगी जहाँ आप हो, तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस कम होगा, मेहनत कम होगी और आप टाइम बचा पाओगे अपना और काम करने के लिए। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, प्लस उसके बाद अंडरस्टैंड व्हाट ईयर का टाइम क्या है। ये मतलब यहाँ पे साल में अलग अलग टाइम पे अलग अलग जॉब्स के ऑप्शंस कम होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। अगर सपोज जैसे न्यू ईयर आ रहा है, सपोज क्रिसमस का टाइम है, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम टूरिज्म बूम पे आएगा। टूरिज्म बूम पे आएगा तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बूम पे जाएगी। हाँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। हाँ, टूरिस्ट की तो टूरिस्ट गाइड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। हाँ, अलग अलग गैलरीज वगैरह में अटेंडेंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। हाँ, रिटेल स्टोर्स में रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके आप टाइम ऑफ द ईयर आइडेंटिफाई करो और उसके साथ, जैसे सपोज आपकी जॉब छूट जाती है, अब क्या टाइम चल रहा है साल का, इस टाइम किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस है, किस सेक्टर में थोड़ी आसान है जॉब मिलनी, तो उस हिसाब से आप अप्लाई करो। तो इससे क्या होगा, आप इफेक्टिवली तीर वहीं मारोगे जहाँ लगना चाहिए और फिर उसमें ही आपको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसे करके क्या है, ऐसे करके आपको चीज़ें आसान होंगी और चीज़ें बेटर समझ में आएगी। और दोस्तों सबसे पहले ध्यान ये रखने वाली बात है कि आप कोशिश करो जिस भी सेक्टर में आप पार्ट टाइम जॉब करने जा रहे हो, तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो आपको लगेंगे, क्योंकि आप घर से आए होते हो, बिल्कुल कुछ नई काम करके आए होते हो। तो स्टार्टिंग में आपको 3-4 हफ्ते तो लगेंगे, मतलब 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन उन 3-4 महीने में आप अपने आप को इतना इक्विप कर लो, इतना कॉन्फिडेंट कर लो कि आप उन सेक्टर्स में हाई जो टॉप मोस्ट चीज़ें होती हैं उसमें जा सको, जॉब मांगने जा सको, इतना कॉन्फिडेंस हो कि सपोज अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हो तो आप कोशिश कर सको कि आप 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में जा सको, क्योंकि वहाँ पे आपको पे ज़्यादा मिलेगी। तो स्टार्टिंग के 3-4 महीना लगेगा अपने आप को इक्विप करने में, अपने आप को समझाने में, अपने आप को ट्रेन करने में, कॉन्फिडेंस आने में, लेकिन उसके बाद आप 3-4 महीने में अपने आप को अपडेट करके वहाँ पहुँचाओ, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड में ज़्यादा पैसा कमाना हमारा गोल है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास और काम भी बहुत है, यूनिवर्सिटी भी है और वो आपका गेम है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लिमिटेड टाइम पीरियड में मैक्सिमम पैसा बना सको। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ टिप्स इस जॉब के सिस्टम को क्रैक डाउन करने के लिए और बहुत एफिशिएंटली क्रैक डाउन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ थोड़ी वैल्यूएबल लगी होगी, कुछ चीज़ तो आपको लगा होगा कि हाँ कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स मिले हैं। उसके साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ा टिप तो यही है कि अप्लाई करने से बेटर है आप जगह जगह जाके आप मांगो। बहुत लोग कहेंगे कि बोले हम ऑनलाइन ही लेते हैं, तो जो कहेंगे ऑनलाइन ही लेते हैं उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करो, लेकिन बहुत जगह जाओगे जो सबसे ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ते हैं फेस टू फेस में, तो जाओ और अप्लाई करो।
ये आपका मंत्रा है। तो इसी के साथ अंत करते हैं इस वाली वीडियो का। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और अपने मंथली एक्सपेंसेस, ग्रोसरी वगैरह को कैसे सस्ता करा जाए, मिनिमाइज करा जाए, क्योंकि वो ही गेम है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ काम की वीडियो लगी हो, कुछ आपको इंटरेस्ट आया हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगली वीडियो में।